अपना प्रश्न लेकर गुरुदेव के समक्ष उपस्थित हो रही है। नमोस्तु आचार्य श्री स्वाट सुंदर सागर जी महाराज की जय। जो बोला आचार्य विमल सागर जी महाराज की जय। आचार्य जी, मेरा प्रश्न ये है कि जो आचार्य विमल सागर जी महाराज जी है, जिनका जन्म कोसमा में हुआ था, कोसमा के इतिहास के बारे में पूछना चाहता हूँ। और दूसरा, जो विराट सागर जी महाराज जी को पूर्ण सागर नाम दिया था तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी महाराज जी ने क्षुल्लक दीक्षा में, शहडोल में, और उसके बाद में उनको आचार्य पद विमल सागर जी महाराज जी से मिला था और मुनि दीक्षा भी उनको विमल सागर जी महाराज जी से मिली थी। ऐसा दृश्य के बारे में मैं पूछना चाहता हूँ आचार्य श्री, आप इसके बारे में मेरे को ही बताइए। निमित्त ज्ञानी विमल सागर जी महाराज जी। क्या पूछना चाहते हैं? मैं पूछना चाहता हूँ निमित्त ज्ञानी मतलब वो निमित्त ज्ञानी क्यों कहते हैं विमल सागर जी महाराज जी को, और कोसमा की घटना। पहली बात तो ये रही, कोसमा एटा जिला में छोटा सा गांव पड़ता है जिसमें एक भी जैन परिवार नहीं रहता है। मात्र एक आचार्य विमल सागर जी, जिनको हम पंडित नेमी चंद जी के नाम से कहते हैं, उनका परिवार रहता था। और उनके पिता का नाम था बिहारी लाल। सागर से कटोरी भरता हुआ तो जमाना देखा जाता है। क्या बोला मैंने आकाश जी? सागर से कटोरी नहीं, घड़ा भी भरा जाता है। सागर से कटोरी भरी जाती है, किंतु आचार्य विमल सागर का जन्म जो हुआ है ऐसी कटोरी से हुआ कि जिसने पूरे सागर को जन्म दिया। अर्थात उनकी माता श्री का नाम था कटोरी बाई। सागर से कटोरा तो भरा गया है, किंतु आज के परिपेक्ष में कोई भी ऐसा नहीं जहां कटोरी से सागर पैदा होता हो। तो कटोरी बाई जी ने नेमीचंद को जन्म दिया और नेमीचंद को जन्म देने के बाद आचार्य महावीर रेड्डी जी ने कटोरी के लाल को सागर बना दिया, जिसने पूरे विश्व की प्यास मिटाई थी। भव्य आत्माओं, कोसमा में कोई जैन मंदिर नहीं था। और जिस समय आचार्य विमल सागर महाराज की दादी माँ विवाह कर आई तो उनका नियम था कि मैं बिना जिनेंद्र देख के दर्शन किए पानी भी नहीं पीऊंगी। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, लोगों ने सोचा नहीं नहीं भगवे, शर्म आ रही होगी या याद आ रही परिवार की। किंतु जब 2 दिन बीत गए तो चिंता उत्पन्न हुई कि हमारी ये बहुत 2 दिन से भोजन पानी नहीं करे। पूरे गांव में हल्ला मच गया और हल्ला मचा, किसी को पता नहीं चला कि पानी क्यों नहीं पीती। बोली मैं बताऊं कैसे, क्योंकि पहले की बहू में अपने बड़ों से बातें नहीं करती थी। और पहले तो शादी के बाद अपने पति का मुख भी 2-2, 3-3 महीने के बाद। और आजकल तो वो सुरेश जी का सेवा करें, शादी से पहले ही सारे काम, जो काम शादी के बाद होने चाहिए थे वो काम सारे शादी से पहले हो जाते हैं। और जब सारे काम हो जाते हैं तो लड़का कहता है मुझे शादी करनी नहीं अब। और आचार्य विमल सागर की माँ दादी माँ जो थी, उनको 2, 3, 4 दिन हो गए। उसके बाद गांव में एक व्यापारी आया मूर्ति लेकर, भगवान पारसनाथ की मूर्ति लेकर आया। और वो मूर्ति उस समय उस दादी ने 11 रुपए में ली थी। और वो मूर्ति लेने के बाद उस दादी माँ ने, आचार्य विमल सागर की दादी माँ ने पानी पिया। इसलिए आचार्य पंडित नेमी चंद जी को बचपन से ही नमोकार मंत्र के, जिन देव के दर्शन के संस्कार मिले। और उस कोसमा के अंदर जब आचार्य विमल सागर महाराज छोटी उम्र में ही थे कि 6 महीने के ही होंगे कि उनकी माँ का स्वर्गवास हो गया और उनकी बुआ ने उनका पालन पोषण किया। और आज पंडित नेमी चंद जी क्या करते थे, पढ़ाई भी करते थे, व्यापार भी करते। तो साइकिलों पर अपने कपड़ों के थान बांधकर अपना जीवन यापन करते थे। और आचार्य विमल सागर महाराज जब घर में थे, आदि उन्होंने किसी को राख बनाकर भी पूड़िया दे दी है तो सामने वाले का रोग दूर हो जाता था। ऐसे उस कोसमा में आज उस कोसमा के अंदर बहुत बड़ा अस्पताल और बहुत बड़ा मंदिर बन गया। आचार्य श्री चैत्य सागर जी महाराज की प्रेरणा से बहुत भव्य मंदिर और बहुत बड़ा अस्पताल बना है, जहां पर हजारों लोग जाते हैं जिनका इलाज किया जाता है। ऐसे वो कोसमा के जन्मे नेमी चंद जी आज पूरे विश्व में विमल सागर के नाम से विख्यात है। इसलिए जो लोग यूपी की वंदना करने जाते हैं, जो लोग उत्तर प्रदेश की वंदना करना जाते हैं, उनको फिरोजाबाद, कोसमा,
एटा और फफूत को जरूर जाना चाहिए, ताकि हमें उन पावन भूमि का स्पर्श हो जहां पर ऐसे महान पुरुषों ने जन्म लिया है। नमोस्तु आचार्य। ऐसे ही विमल को नमस्कार करते करते, विमल की आराधना करते करते एक दिन हम भी विमल अवश्य बन जाएंगे। आगे बढ़ते हैं और बुलाते हैं ओमान